अगली चीज मॉक टेस्ट पर आते हैं। 1 घंटा तो आपको मिनिमम देना है, कोशिश करना है मिनिमम 30 मॉक दो। 30 दिन बचा हुआ है, 30 डेज में मिनिमम 30 मॉक। सर कब देना चाहिए मॉक? सो के उठ के सुबह सुबह दे लूं, शाम को पढ़ाई करके दे लूं, ऐसे रैंडम किसी भी टाइम पे रात को 2 बजे भी कई लोग मॉक स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं देना है। हम लोग का पेपर कब होता है? या तो 9 से 10 होता है, या 12 से 1 होता है, या 4 से 5 होता है। ऐसे ही होता है ना, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे। आपको कोशिश करना है कि आज 9 से 10 दे दूं, कल 12 से 1 दे दूं, परसों 4 से 5 दे दूं। ऐसा क्यों सर? आप हैबिचुअल हो जाओगे उस पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम पर बैठ के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। आपका ब्रेन उस टाइम पे फुल्ली एक्टिव होने का हैबिट डालेगा, आप फोकस रहने का हैबिट डालोगे। अब आपको 15 दिन बाद टाइम अनाउंस हो जाएगा कि आपका इस डेट पर इस पर्टिकुलर टाइम पे पेपर होने वाला है। मेरा जो प्री का पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो मैं क्या किया था, 15 दिन पहले से 10 दिन पहले से पर डे 20 मिनट पहले चेयर पे बैठ जाता था, चुपचाप बैठ के वेट करता था। 20 मिनट वेट करके 20 मिनट बाद पेपर स्टार्ट करता था और 1 घंटे पेपर देता था फोकस के साथ। इससे क्या हुआ कि मैं इस टाइम पे मैं अपने ब्रेन को, अपने आंख को, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, सब कुछ को एक्टिव कर लिया हूँ कि इस टाइम पे मेरा दिमाग जब देखेगा क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस पे रिएक्ट कैसे करेगा, इसके लिए मैं प्रिपेयर किया खुद को। आपको भी अब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है कि मैं कैसे सॉल्व करूं। समझ गए? फोकस अपना बढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम में आपका फोकस ही मैटर करता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर आता था, सिली मिस्टेक हो गया, घबरा गया, नर्वस होने लगा, क्योंकि अपना ब्रेन एक्टिव नहीं करते हैं। क्या तो सर मैं 10 बजे सो के उठता था, आज तो 9 बजे पेपर था, तो स्लिपी स्लिपी फील करोगे पेपर में। मैं दोपहर में खाना खा के सो जाता था और मेरा इस टाइम पे पेपर था 12 से 1 में, उस टाइम पे मैं सोता था। सर 4 से 5 में तो हम घूमते थे, चाय पीने जाते थे, उस टाइम पे पढ़ने का थोड़ी मन करता है, और उस टाइम पे मेरा शिफ्ट हो गया। क्या होगा? आपका ब्रेन एक्टिव ही नहीं है उस टाइम पे सवाल सॉल्व करने के लिए, मैथ्स के कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैथ्स के कैलकुलेशन करोगे गलती होगा। बात को समझ रहे हो? मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। मेरा 2019 में फेल हूँ, मैं प्राउडली बोलता हूँ फेल हूँ, क्योंकि मैं इसे सीखा, अगले साल टॉप रैंक लाया। 2019 में मेरा 5 से 6 का शिफ्ट, उस टाइम पे मैं सो जाता था, मैं एग्जाम में ही सोने लगा। मुझे याद है मैं इजी कैलकुलेशन करने में गलती कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे आंख कर रहा था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से आगे चीजों को सुधारा और मैंने टॉप रैंक लाया। अगली चीज, जब ये मॉक दोगे, मॉक को एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर आपका वीक